हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे विशेषण। इसके पिछले दो वीडियो में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिए। आइए आज जानते हैं विशेषण होता क्या है। जिस तरह से आपने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था उसी तरह से क्या होता है कि जो विशेषण की भी परिभाषा हम पढ़ेंगे। तो विशेषण की परिभाषा क्या होता है आइए जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा होता है या क्या होगा आपका सर्वनाम, उन दोनों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, विशेषण कहेंगे। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे क्या कहेंगे हम लोग, विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। आइए जानते हैं, एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। यहाँ पर उदाहरण आपका दिया है कि मोहन एक ईमानदार अधिकारी है। तो मोहन एक ईमानदार अधिकारी है, इसमें हम पता करते हैं कि विशेषण और विशेष्य होता क्या है। ठीक है, तो मोहन किस प्रकार का अधिकारी है, यही तो बता रहा है ना आपका ना, मोहन किस प्रकार का अधिकारी है, मोहन एक ईमानदार है। जो ईमानदार है ये क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। और देखिए मोहन की जगह पे हमने क्या यूज किया यहाँ पर, अधिकारी। तो जो अधिकारी है ये क्या हो गया, क्योंकि इसी की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, ये आपका आ गया यहाँ पर विशेष्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, विशेष्य हो गया। मतलब जो संज्ञा रहे या संज्ञा के स्थान पे क्या होता है, हमारा सर्वनाम होता है। जो सर्वनाम की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं, उस शब्द को विशेषण कहते हैं और इसे क्या कहेंगे हम लोग, विशेष्य कहते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि विशेषण के भेद क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं। भेद का मतलब क्या हो गया आपका, प्रकार। तो इसमें प्रकार समझते हैं, तो प्रकार किस तरह से रहेगा। देखिए, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद हमें पढ़ना होता है, इसमें आपको जानना होगा। इसके बाद प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद जानना होगा। और तीसरा क्या है कि आपका तुलना के आधार पर विशेषण के भेद को भी जानना होगा। ये तीन भागों में विशेषण के भेद को हमें पढ़ना होता है। इसमें सर्वप्रथम आपको बता दिए, पहला स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा क्या रहेगा, तुलना के आधार पर। ठीक है, तो आपको देखिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइए इस पर हम ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं कि स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं। हमारे स्थान के आधार पर 2 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, हमारे 4 होते हैं। और तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर आपके 3 भेद होते हैं। देखिए यही चीज़ें आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। और तुलना के आधार पर कितने भेद होते हैं, आपके 3 भेद होते हैं। कभी आपसे पूछे कि बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको डायरेक्ट बताना होगा यहाँ से कि जो विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। वहाँ पे अगर कभी एग्जाम टाइम में आपका क्या होगा कि लिखा नहीं होगा, क्या नहीं लिखा होगा कि प्रयोग के आधार पर बताइए, स्थान के आधार पर बताइए या तुलना के आधार पर बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा। वो क्या करेगा, सीधे आपसे पूछेगा विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होंगे, कौन कौन से हैं आपके। एक होता है आपका उद्देश्य विशेषण होता है, एक क्या होता है आपका, उद्देश्य होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, विधेय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझते हैं, उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि हमेशा क्या रहे, संज्ञा या सर्वनाम के पहले क्या आ जाए आपका, संज्ञा या सर्वनाम के पहले क्या आ जाए आपका, यहाँ पर विशेषण आ जाए, उसे हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विधेय विशेषण क्या होगा, जो ठीक है जैसे संज्ञा या सर्वनाम के क्या हो जाए, वो बाद में आए। संज्ञा या सर्वनाम के जो बाद में आता है उसे हम कहते हैं विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं जो बताए हैं, मतलब जो विशेष से जो पहले आ जाए, इसमें क्या रहेगा आपका, जो विशेष से पहले आ जाए, मतलब विशेष रहेगा फिर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो विशेषण होगा उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य, और इसमें क्या रहेगा, पहले आपका विशेष से आ जाएगा। ठीक है, विशेष से आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका, विधेय आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाएगा आपका विशेषण, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई हैं। आइए चलते हैं हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? जो आपके 4 होते हैं। कौन कौन से हैं आइए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब पढ़ना क्या है हमें? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद देखते हैं। प्रयोग के आधार पर देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आइए इस पे देख लेते हैं। एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है, मतलब जो विशेष का गुण दशा इसे बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है। दूसरा क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा क्या होता है सार्वनामिक विशेषण। तो आइए जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण भी, अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा चार्ट है कि नहीं। ये भी क्या होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो निश्चित जो संख्यावाचक है इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? जो पहला आपका दिया है गणनावाचक, दूसरा क्या है आपका क्रमवाचक, तीसरा क्या है आपका यहाँ पर आवृत्तिवाचक, चौथा क्या है आपका समुदायवाचक और जो 5वां क्या है आपका प्रतीकवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये निश्चित संख्यावाचक में कितने होते हैं? 5 होते हैं। जिसमें हमें देखिए जो गणनावाचक दिया है इसका भी 2 प्रकार होता है। एक क्या मिलेगा आपको पूर्णांक मिलेगा, ठीक है, पूर्णांक, और दूसरा क्या मिलेगा आपको इसमें अगर देखा जाए तो अपूर्णांक। ठीक है, क्या मिलेगा? अपूर्णांक। ये देखिए ये किसके भेद हैं? आपके संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? किस तरह से हमें देखिए यहाँ पे जानना होता है। अगर आपसे पूछे कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित है। अगर आपसे पूछे कि निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं तो ये 5 होते हैं। कौन कौन सा? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकवाचक। अगर बात करें जो तीसरा जो प्रकार आपका दिया है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें देखिए कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? निश्चित होता है और दूसरा क्या होता है आपका अनिश्चित होता है। इसमें और भी प्रकार नहीं है, बस इसमें 2 ही प्रकार है। एक जो चौथा जो लास्ट कौन सा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, इसके कितने भेद होते हैं? इसका भी कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ वो लगा हुआ हो, ठीक है, ठीक पहले आके जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस तरह से देखिए हमने जाना कि यहाँ पर प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरा प्रकार देखते हैं हम। इसमें क्या दिया है? तुलना के आधार पर विशेषण के भेद। तुलना के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? हमारे यहाँ पे 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा क्या होता है उत्तमावस्था। मूलावस्था का मतलब एक वस्तु है उसी के बारे में विशेषता बताई जाती है तो वो मूलावस्था होता है, मतलब जो विशेष जो होता है वो अपने मूल रूप में होता है। दूसरा क्या होता है? जब 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, इस ठीक है 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाएगी उसे हम उत्तरावस्था, और जो अंतिम जो दिया है आपका उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक रहेगा। 2 या मतलब जब भी रहेगा आपका क्या रहेगा? 2 से अधिक दिया रहेगा। जब भी 2 से अधिक रहेगा उनके बीच में तुलना कहा जाता है। ठीक है, तुलना कहिए या इसे एक चीज़ इसका और नाम देते हैं, इसका एक नाम और क्या हो जाता है? तुलना का जो कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं अवस्था के आधार पर। ठीक है, यही अवस्था के आधार पे कहे, चाहे आपको क्या कहे तुलना के आधार पे कहे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और क्या होगा आपका उत्तमावस्था। ठीक है, तो आज यहीं तक हम रहेंगे क्योंकि हमें जो एक सेशन लेके चल रहे हैं कि जो भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण है क्रिया है सबके हम भेद जानेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा जानेंगे। तो आज हमने विशेषण के बारे में संपूर्ण जानकारी लिया है, उसके कितने भेद होते हैं, किस तरह से उसमें क्वेश्चन बनते हैं, ये पढ़ लिया है। ठीक है, अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।